हेलो दोस्त बच्चों, कैसे हो आप लोग। लास्ट लेसन में आप लोगों ने फोर्सेस के बारे में जाना और थोड़ा इंट्रोडक्शन वीडियो रहा वो वाला वीडियो। ठीक है, आज थोड़ा स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चल चुका है कि किस तरीके से फिजिक्स में चीज़ें बढ़ने वाली है। आज के चैप्टर का नाम मात्रक और मापन है, यानी कि मेजरमेंट और मापन। मतलब मेजरमेंट का मापन को इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट और इसको बोलते हैं यूनिट। यूनिट और मेजरमेंट इस चैप्टर का नाम है, जहां पे अपन लोग पढ़ेंगे यूनिट के बारे में। ठीक है, यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जो इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा पहली बात तो ये है कि मात्र की जो कितने सिस्टम्स में ब्रेक किया गया, मात्र की बात करें पूरी। हाँ जी, देखो बच्चा, मात्र जो इंटरनेशनल एसआई सिस्टम है उसको एसआई सिस्टम को तीन पार्ट्स में ब्रेक किया गया। इंटरनेशनल सिस्टम को वो क्या गया, सीजीएस। सीजीएस मतलब होता है सेंटीग्राम सेकंड, यानी सीजीएस सिस्टम। यानी कि मैं बात करूं कि जो यूनिट है इस यूनिट को तीन पार्ट्स में ब्रेक पढ़ाया जाता है। एक तो पढ़ाया जाता है सीजीएस सिस्टम, दूसरा होता है कौन सा वाला, एपीएस सिस्टम यानी कि फुट पाउंड सेकंड, और एक होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसे बोलते हैं एमकेएस यूनिट। यानी कि यूनिट कितने मेजरमेंट किया जाता है। एक तो सीजीएस सिस्टम में किया जाता है, सीजीएस सिस्टम में किया जाता है, दूसरा एपीएस में किया जाता है, और तीसरा किस में किया जाता है, एमकेएस में किया जाता है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को। ये तीन चीजें याद होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी सेंटीमीटर ग्राम हो जाएगी, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो जाती है, इसकी हो जाती है फुट पाउंड सेकंड हो जाती है, और इसकी मीटर किलोग्राम सेकंड हो जाती है। बोलो यस या नो। ये चीजें आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे देख लो आप लोग, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड एंड सेकंड, और इसमें क्या हो जाती है, मीटर हो जाता है, किलोग्राम आ जाता है और सेकंड आ जाता है। बोलो यस या नो। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। एक और यूनिट होती है इन तीनों सिस्टम पर, एक नई प्रणाली सिस्टम चला गया जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, देखो इसका फुल फॉर्म याद रखना, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, दी यूनिट। देखो बेटा, जो फ्रेंच भाषा में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। बेटा फ्रेंच भाषा है जिसे भाषा में क्या कहा जाता है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। याद रखना एसआई का मतलब क्या होता है, ये चीजें आप लोग समझ चुके हो। ठीक है बेटा, एसआई को ब्यूरो ऑफ 1977 में नवंबर इसमें निर्माण हुआ, फलाना दिखाना, ये चीजें। ठीक है, पहली बात करते हैं अपन लोग इंपोर्टेंट किस मात्रक यानी कि फंडामेंटल। मैंने लास्ट टाइम आपको दो चीजें बताई थी बेटा। क्या बताई थी आप लोगों को, पहली चीज ये बताई थी कि पहले क्या था बेटा, पहला चीज आप लोगों को बताई थी मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशि कौन कौन सी। पहली बात तो भौतिक राशि की आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। भौतिक राशि क्या होती है, वह राशि जिसे मापा और तोला जा सकता हो, जिसे मापा और तोला जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जिसके पास आयतन होता है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ। जिसे भौतिक राशि की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, भौतिक राशि वह राशि होती है जिसे मापा और तोला जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है, एक तो कौन सी, मूलभूत राशि और एक व्युत्पन्न राशियां। मैं मूलभूत राशियों की बात कर रहा हूं, अभी मूलभूत राशियों की बात कर रहा हूं। मूलभूत राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें प्रकट करने के लिए या जिन्हें दर्शाने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें बोलते हैं कौन सी उन्हें कौन सी बोलते हैं बेटा, मूलभूत भौतिक राशियां। मूलभूत राशियों को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जिन्हें जनरेट करने के लिए किसी डिफरेंट क्वांटिटी या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो कौन कौन सी होती है, पहले होती है लंबाई। लंबाई का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है मीटर होता है। ठीक है, मीटर को रिप्रेजेंटेड किया जाता है स्मॉल एम से। मीटर का संकेत ऐसे मात्रक है, इसका निर्वात में प्रकाश की चाल से नियतांक, ये चीजें आप डेटा रख लेना, आप लोग काम की चीज है। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को रिप्रेजेंटेड किया जाता है किलोग्राम से। किलोग्राम में इसका जो मात्रक होता है ये हो गया बेटा मूल मात्रक। मूल मात्रक ये मूलभूत राशि है और ये मूल मात्रक है। ठीक है, सेकंड किसकी हो जाती है, टाइम की हो जाती है। विद्युत धारा की जो हो जाती है वो यूनिट वो क्या होती है, एम्पियर हो जाती है बेटा। इसे तो आप चीजों को कंटिन्यू कर लेना। उष्मा गति, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर केल्विन हो जाती है। इसे के से रिप्रेजेंटेड किया जाता है, इसे ए से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। ठीक है, कितनी हो गई,
1 2 3 और 4 और एक 5 हो गई। यस या नो बोलो बेटा। यानी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है बेटा? 3 तो हो चुकी है। कौन सी? देखो बेटा, लेंथ, मास, टाइम, करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर। इनकी यूनिट्स भी देख लीजिए आप लोग, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन। बोलो यस या नो। अगली आ जाती है पदार्थ की मात्रा। इसे बोलते हैं बेटा लुमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है बेटा? ये देखो इंपॉर्टेंट है, अभी कोई काम की नहीं है अपने, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। देखो देखो बेटा, पदार्थ की मात्रा की यूनिट क्या होती है? मोल। ये बेटा केमिस्ट्री में काम आती है बहुत जबरदस्त तरीके से। इसी को डील कर रहे होते हैं सारी केमिस्ट्री में। 11th क्लास में आप सारा डील करने वाले इसके साथ, इसको 12th में डील करेंगे अपन लोग। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो आपके बहुत काम आने वाली चीजें। ठीक है बेटा, कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है बेटा? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। दूसरी बात करें ज्यामितीय तीव्रता, इसे डील नहीं करने वाले हैं, इसमें हम करते हैं हायर क्लासेज में। कौन सी क्लासेज में बेटा? एससी क्लासेज में, यानी कि हायर क्लासेज में अपन इसे डील कर रहे होते हैं बेटा। किसको? इसको, ज्यामितीय तीव्रता को या लुमिनस इंटेंसिटी को। इस बात को बात समझ आ गई। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम याद होने चाहिए विद मात्रक, यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का होता है मॉल, और उष्मागति का आपने पढ़ ही लिया है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है बेटा। एक चीज और साथ में समझ लेते हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यही समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है? दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो बेटा, ये क्या है? एक और होती है बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है बेटा? जिसे बोलते हैं बेटा पूर्व मात्रक, पूर्वक राशियां, पूरक राशियां। बेटा पूरक राशियां कौन सी राशि होती है? वे राशियां की बात जो सप्लीमेंट्री होती है वो होती है बेटा ठोस कोण और खोखला हो जाता है कोण। यस, इसे बोलते हैं प्लेन एंगल भी कहते हैं, समतल कोण, समतल कोण। और दूसरा कौन सा होता है? सॉलिड एंगल। ये कौन सी क्वांटिटी है? सॉलिड एंगल। और ये कौन सी है बेटा? ये अपने रेडियन से रिप्रेजेंटेट करते हैं। आप लोगों ने नाम सुना हो तो रेडियन और स्टेडियन। सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंटेट करते हैं बेटा किससे? सॉलिड रिप्रेजेंटेट करते हैं, इसे रिप्रेजेंटेट करते हैं स्टेरेडियन से। और जो प्लेन एंगल होता है उसे रिप्रेजेंटेट करते हैं रेडियन से। इनकी यूनिट्स होती हैं। ये लोग आपके दिमाग में एक बात सेट हो जानी चाहिए बहुत अच्छे से कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितनी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है? 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। ठीक है, ये आपके दिमाग में सब सेट हो जाना चाहिए। अगली आती है बेटा व्युत्पन्न राशियां। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी मूलभूत राशि का उपयोग किया गया हो, वे राशियां जिन्हें, इधर समझा देता हूं मैं आपको व्युत्पन्न राशियों को। बेटा व्युत्पन्न राशि की बात करें तो व्युत्पन्न राशि की बात करते हैं अपन लोग। बेटा व्युत्पन्न राशि की बात करें तो व्युत्पन्न राशि को रिप्रेजेंट करने का तरीका, व्युत्पन्न राशि को जैसे मैं बात करूं चाल को लोग आप क्या लिखते हो? सर दूरी बटा समय। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। ये कैसी क्वांटिटी होगी? दूरी समय क्या है बेटा? मूल मात्रक है या फंडामेंटल राशि है? मूल राशि है, ठीक है। और दूरी, लंबाई क्या तो फॉर्म है, लंबाई की तो फॉर्म है। लंबाई की फॉर्म है इसका मतलब लेंथ की फॉर्म है। और लेंथ की स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी एंड लेंथ इज ए टाइम इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ऑल्सो, राइट? क्या आपके दिमाग में सेट हो रही है बातें? ओ सर हो पा रही है क्या बेटा? ये सब चीजें आपके दिमाग में जा पा रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये आगे आपके सामान्य प्रयोग में मात्रकों की कुछ मात्रक। अरे बेटा बहुत शानदार चीज आ गई, देखो इस चीज को आप लोग दिमाग में सेट कर लेना, काम की चीजें। देखो बेटा ये पता है क्या है? ये जो अपन चैप्टर पढ़े ना बेटा, इसमें समझाना कुछ भी नहीं है। इसमें आपको बेसिक नॉलेज मिलते हैं, आपको मेजरमेंट्स के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, लेकिन वो भी डायमेंशन से पूछ लिया जाता है। या मैं बात करूं इस लेवल पे नीट की बात करूं या जेई की बात करूं, इनमें यहां से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम परसेंटेज होती है, 20% चांस होता है कि यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अब तक की बात करूं, बहुत पुराने टाइम में तो क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। पहली बात बेटा, मिनट की बात करते हैं। मिनट को रिप्रेजेंटेड क्या, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड। 1 घंटा यानी कि 1 आवर्स इज इक्वल टू कितना होता है? 30
क्या नाम है 3600 सेकेंड्स, 3600 यानी कि बात करो 1 घंटा किसके बराबर है, 1 आवर्स है किसके बराबर 60 मिनट के बराबर, और 60 मिनट किसके बराबर है 3600 सेकेंड्स के इक्वल है। 1 डे इज इक्वल टू होता है 24 आवर्स, और 24 आवर्स किस सेकेंडों के बराबर होते हैं बेटा 86,400, 86,000 यानी 86,400 के इक्वल होता है कौन बेटा आपका 24 आवर्स। वर्ष की बात करें 1 ईयर इज द रिप्रेजेंटेड व्हाट, रिप्रेजेंटेड ये कितना होता है बेटा, ये होता है 365 सही 1/4 ये हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई। सेकंड्स की बात करें तो 3.15 × 10⁻⁷ वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट आ गया थोड़ा, रिप्रेजेंट करने का तरीका आप जानते हो, मिनट को रिप्रेजेंट ऐसे, आवर्स को डी से रिप्रेजेंट डे से, इसको वर्ष को ईयर से रिप्रेजेंटेड किया जाता है, डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है बेटा इंपॉर्टेंट खतरनाक 1 डिग्री इज इक्वल टू बेटा रेडियन में कन्वर्ट किया जाएगा तो 180 मल्टीप्लाई। मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा कल से, कल आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ोगे फिजिक्स में, टोटल बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हो आप कल के लेक्चर से, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हो गया 180, यानी 1 डिग्री बराबर कितना होता है, कितना रेडियन होता है, वो रेडियन होता है बेटा कितना, वो रेडियन होता है, देखिए सोच के देखिए एक बार कितना होता है π/180 डिग्री। बात करें लीटर, लीटर आप जानते हो एल से रिप्रेजेंटेड करते हैं 1 इतना हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करें टन, केजी 10⁻³ केजी होता है, ठीक है। कैरेट 200 मिलीग्राम होता है, 12 10 इक्वल टू पा के बराबर हो जाता है। क्यूरी 3 पॉइंट, क्यूरी का टेम्परेचर, क्यूरी का मात्रक देख लो बेटा सर मैडम, क्यूरी का मात्रक दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट, मात्रक कितना है बेटा वो आप लोगों को ये दिख रहा है। इसकी बात करते हैं अपन लोग रोजन, ये देखिए आपको बर्नर, ये सब कुछ एक्टिवस मानव वायुमंडलीय दाब को देख सकते हो आप लोग, ठीक है। फंडामेंटल बड़ी दूरियों के लिए मापन किया जाता है किसमें, लंबन विधि के द्वारा किया जाता है, कोई काम की नहीं है, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अपने पढ़े लिए, और बहुत सारी मात्रक पढ़ लेंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो गई। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लो बेटा, 1 डिग्री 1 आर्क मिनट क्या है, क्वेश्चन एग्जांपल देख लो इस क्वेश्चन को, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन को डील करके देख लो। एक सेंटीग्रेड 1 डिग्री और बी है 1 मिनट, बेटा इसको मिनट से शो किया जाता है आर्क मिनट, और एम डबल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है आर्क सेकंड। देखो गौर से देखो बच्चा पार्टी, ये आप साइन देख पा रहे हो और ये देख पा रहे होंगे, इसको शो करते हैं बेटा किसी, ये डिग्री होती है, ये क्या होती है बेटा डिग्री, ये हो जाती है बेटा मिनट, ऐसे आर्क मिनट होती है फुल फॉर्म आर्क मिनट, और ये हो जाती है बेटा सेकंड डबल साइन। दिस डबल साइन व्हाट इज द डबल साइन इज रिप्रेजेंटेड व्हाट, इज रिप्रेजेंटेड सेकंड, बोलो यस या नो, ये परिकलित किया जाता है, ठीक है। 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, होता है 2 पाई होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना सेकंड होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है कितना बेटा, याद रख लेना इंपॉर्टेंट है, 1 सेकंड इज इक्वल टू होता है 16 डिग्री, और 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, ये याद रख लेना बेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बेसिक मैथमेटिक्स, जब आप कल से बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बेसिक मैथमेटिक्स आई थिंक मेरे को पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, जिससे आपको थोड़ा और अच्छा अनुभव हो जाता है चीजों को लेकर, ठीक है। लेकिन अभी आज कल के लेक्चर में देखेंगे अपन, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन दिया गया है कि लंबन कोण, लंबन कोण छोड़ो आप, तो एग्जाम्पल हो गया, हाँ जी, इस क्वेश्चन को देख लो आप लोग, काम की चीजें हल। उदाहरण 2.2 को देख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट है, थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, कितना दिया गया आप लोगों को, आप लोगों को दिया गया है कितना
देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, इसको सोल्व करके देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, पृथ्वी के दो व्यास्तम विपरीत बिंदुओं ए एवं बी के से चंद्रमा का प्रेक्षण किया जाता है और प्रेक्षण की गई दो दिशाओं के बीच चंद्रमा का आंतरिक कोण कितना दे रखा है, 1 डिग्री 54 मिनट। पृथ्वी की व्यास लगभग कितना है, पृथ्वी का व्यास देख लीजिए 1.276 × 10⁷ n है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का अभिकलन कीजिए। देखो बेटा दूरी ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका है, पहले तो इसे कन्वर्ट कर लो मिनट में। आपको पता है 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60, और 60 प्लस कितना 54 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो आप लोग। सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप इसे 144 × 16 कर दो। ठीक है, इजिकल टू रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसे कितने से 1485 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यह आ जाएगा अपना रेडियन में, यानी थीटा किस में आ गया, थीटा टोटली रेडियन में आ गया कितना 3.32 इसके रूप में। यस या नो बोलो। पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब क्वेश्चंस डील कर पाएंगे इसके। देखो साफ बात तो ये है, और वो मैं शायद कल करवा पाऊंगा आपको, कल के लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चंस को डील कर लेंगे, कोई दिक्कत, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं कोई सा भी, बस पहले इसकी थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी भैया। ये डिस्टेंस वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अति सूक्ष्म दूरियों के लिए मापन का आकार। ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन का माप, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ये चार्ट देख लीजिए बेटा, ये चार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है। देखो बेटा ये चार्ट देख लो, चार्ट काम का है बेटा। चार्ट कुछ चार्ट्स है ना, मैं आपको आज के जो लेक्चर है ना बेसिकली मैं आपको उस पर बेस आया हूँ कि कुछ चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, जैसे आकार, आयतन वगैरह वगैरह कुछ चीजें ना, जैसे इलेक्ट्रॉन का वेट पता होना चाहिए और उसका पृथ्वी का आकार पता होना चाहिए। कुछ चीजें हैं जिनका पता अपने को होना चाहिए पहले से ही, वो चीज मैं इसी चीज लिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा क्या है, पहली बात तो आप लोग देखो गौर से, पहले इसको स्थिर कर देता हूं मैं ताकि आपके दिमाग में सही सेट कर पाऊं चीजों को। किधर है बेटा, देखो बेटा प्रोटॉन का जो माप है यानी कि मेजरमेंट है प्रोटॉन का आकार, अरे गलत दे रखा है ये तो बेटा, क्या दे दिया इसने, माप देख लो बेटा कितना होता है बेटा, मीटर में होता है 10⁻15। ये प्रोटॉन का देख लो। ठीक है, परमाणविक नाभिक यानी कि न्यूक्लियर का साइज कितना होता है 10⁻40। मैं आपको कल बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा बेटा, फिर जाके चीजें कंप्लीट हो पाएगी। हाइड्रोजन का आकार 10 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक साइज होता है वो 10⁻10 होता है, यही 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 और यार बेटा एक चीज तो बता देता हूँ साथ ही आप लोगों को दिमाग में सेट भी हो जाएगी वो। देखो बेटा गौर से देखो, आप लोग गौर से देखना, 1 आपने एंगस्ट्रॉम का नाम सुना है क्या, एंगस्ट्रॉम 10⁻10 हो जाता है। नैनो 10⁻⁻, बोलो बोलो बोलो, नैनो मतलब 9, बोलो यस या नो। और क्या, पिको इज इक्वल टू कितना हो जाता है 10⁻12 हो जाता है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें जो याद रख लेना आप लोगों को काम की चीज है। यानी मैं इसको लिखूं तो इसे मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ 1 फर्मी के इक्वल, और इसे मैं लिख सकता हूँ 10, इसे लिख सकता हूँ 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और क्या है मिली 10 मिली ग्राम, ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो फिलहाल एक चीज तो कंप्लीट हो गई अपनी सेशन में कि कितना आकार है। देखो जीव अणु की लंबाई कितनी है बेटा, जीव अणु की लंबाई 10⁻8। प्रकाश की तीव्रता जिसे अपन बोलते हैं लाइट जो वेव होती है, लाइट की जो वेव की जो वेवलेंथ होती है ना बेटा, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोल रहे होते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी होती है बेटा, इसकी वेवलेंथ होती है कितनी, इसकी वेवलेंथ होती है 10⁻7 माइनस, इंपॉर्टेंट है। ओके, किसी कागज की मोटाई 10⁻4 तक हो सकती है। लाह रुधिर कणिकाएं यानी कि इसे आरबीसी का साइज कितना होता है 10⁻⁵। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, ये खतरनाक है भैया, पृथ्वी की त्रिज्या वेरी इंपॉर्टेंट कितनी होती है 10⁻7। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी
10 टू पावर 8 बेटा प्लस में रहेगी। सूर्य से प्लूटो की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 10 टू पावर 11, ध्यान रख लेना बेटा। इंपॉर्टेंट है 10 टू पावर 7 इंपॉर्टेंट है, 10 टू पावर 8 इंपॉर्टेंट है, 10 टू पावर 11 इंपॉर्टेंट है। 11 कहां से दूरी है? अर्थ, सन से अर्थ की बिटवीन डिस्टेंस कितनी है? वो डिस्टेंस है बेटा कितनी? वो पृथ्वी से डिस्टेंस है 10 टू पावर 11। बोलो यस या नो? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आकाश पर दूसरा, आकाश गंगाओं की लंबाई माप कितना है आकाश का? 10 टू पावर, दूरी से प्लूटो की, अच्छा प्लूटो की दूरी 3 है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है। 10 टू पावर 21 कहां से है बेटा? आकाश की प्रेक्षण विश्व की तक की। ओके, ये टेबल से, कुछ टेबल से जो अपन बेसिकली काम आएंगे अपने समय का मापन, टाइम के में, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। ओह नो, ये सही है, ये टेबल इंपॉर्टेंट फिर से आ गए। तो बेटा जो भी इंपॉर्टेंट टेबल्स है ना, मैं उन सभी टेबलों को आपको एनालिटिक करवा रहा हूं, ठीक है। स्ट्रेस मत लेना, देखो बेटा जितना स्ट्रेस अपन कम लेंगे ना, देखो स्ट्रेस लेना ही नहीं है। फिजिक्स में अपन स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं, कोई टेंशन मत लो बेटा, बिल्कुल भी जरा सी टेंशन मत लो। इन चीजों को देख के समझ के चलो, इजी है, बहुत इजी है। अपना टारगेट यदि IIT JEE का है तो बेसिक से स्टार्ट करो, बिल्कुल फुल तरीके से, थोड़ा थोड़ा रोज 1 घंटा देखो, रोज 1 घंटा रिवाइज करके आओ चीजों को, ठीक है। तो ये कुछ टेबल्स हैं, जो डेटाज है, जो वैसे की वैसे रहने वाले हैं। फिजिक्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे इनमें, अभी तक तो कोई चेंज नहीं है मेरे जीते, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सी टेबल थी? अच्छा ये टेबल, मैं डिलीट मार के ये टेबल समझा के फिर कल से अपन क्या स्टार्ट करेंगे? बेसिक मैथमेटिक्स। ओह नो, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन का जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना बेटा, वो 10 टू पावर माइनस, वैसे एक्चुअल मास तो पता है आप लोगों को 9.1 इन 10 टू पावर माइनस 31 kg, इतना मास होता है बेटा किसमें? प्रोटॉन। प्रोटॉन की मास की बात करो तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इन 10 टू पावर माइनस 27 kg। यूरेनियम परमाणु का कितना होता है? 10 टू पावर माइनस 15। लाल रुधिर यानी कि इसे रेड ब्लड सेल्स, ये कौन सी होती है? ये कितनी होती है? 10 टू पावर माइनस 13। और ये कितनी होती है बेटा? धूल के कण, धूल के जो कण होते हैं वो कितने होते हैं? उनका 10 टू पावर माइनस 9 होता है। वर्षा की बूंदे, वर्षा की बूंदों की बात करूं तो वर्षा की बूंदे कितनी हो जाएगी? बूंद का आकार कितना? 10 टू पावर माइनस 6, सॉरी kg। द्रव्यमान है सारे माइनस में चल रहे हैं, द्रव्यमान देखो तुम बेटा, द्रव्यमान भी देखो माइनस में चल रहे हैं। इतने खतरनाक फिजिक्स में होने वाली चीजें बेटा आपके लिए, बहुत खतरनाक चीजें हैं, बहुत इजी डेटाज हैं, जिसको आप पढ़ के मजा नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता है इस चीजों के लिए, क्योंकि बेसिक डेटा टेबल से ये सारी, ठीक है। हाँ जी, मैं क्लास वैसे भी और करने वाला हूँ आज की। मच्छर का वेट पता? और यार ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। मच्छर का वेट कितना होता है? 10 टू पावर माइनस 5। बोलो यस या नो? अंगूर, अरे मानव 10 टू पावर, अरे यार मानव भी 100 kg का हो जाता है भैया अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ऑटोमोबाइल 10 टू पावर 3। अरे कोई सूर्य का, अरे ये खतरनाक है। एक तो ये चंद्रमा का वेट देख लेना, एक पृथ्वी का वेट देख लेना, एक सूर्य का वेट देख लेना, बस काम किया चाहिए। और कोई टेबल इसमें देखते हैं? टेबल में समय अंतराल, अच्छा किसी भी अत्यधिक अस्थायी कण को जीवन काल में एक्सरे देख लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा देखो इसको, इस टेबल को और देख लो, लास्ट टेबल आज के सेशन की। ये टेबल देखो बेटा, इस टेबल में क्या देख पा रहे हो? देखो पहले बात तो फिजिक्स पढ़ रहे हो ना बेटा, फिजिक्स का सिंपल सा तरीका ये है कि आप फिजिक्स के जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उन चीज़ों को घर पे पढ़ के आओ, ठीक है। क्योंकि बेटा जो टोटल जो फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट ऐसी है जिसमें टोटल एनालिसिस है, ठीक है। और एनालिटिक चीज़ों को अपन जितना अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब पढ़ते हैं ना, मतलब रोज टेबल डेटाज आप देख लीजिए यार, रटना मत लेकिन इन डेटाज को, लेकिन एक बार अपने माइंड से निकाल देना ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं हो इन चीज़ों को लेकर, इन चीज़ों को लेकर, इन चीज़ों को लेकर, राइट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? यस या नो? ये फिर से एक टेबल आ चुकी है आपके सामने, और इस टेबल को गौर से देखा जाए। कैसे देखा जाए बच्चों? देखो बेटा टेबल को गौर से देखो, गौर से देखो। किसी भी अत्यधिक अस्थायी, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा अस्थायी, अनस्टेबल जो जीवन काल होता है उसका कितना होता है? 10 टू पावर माइनस 24 सेकेंड। सेकेंड्स में है ना बेटा? हाँ सेकेंड्स में ही है, सेकेंड्स में होता है बेटा। किसका? इसका। प्रकाश के द्वारा नाभिक द्वारा
प्रकाश द्वारा नाभिकीय दूरी को तय करने में लगा समय कितना 10⁻⁻22, यानी कि देखो बेटा प्रकाश द्वारा नाभिक को दूरी तय करने में लगा समय कितना लगता है। एक्स-रे किरण का आवर्तकाल यानी एक्स-रे किरण का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है बेटा, वो 10⁻15 होता है, तो 10⁻19 और 10। परमाणु के कंपनों का आवर्तकाल कितना होता है, परमाणु के कंपनों का आवर्तकाल होता है बेटा कितना 10⁻15 होता है। किसी भी परमाणु को उत्तेजित अवस्था से जीवन काल तक जाने के लिए यानी कि लाइफ काल में लाइफ टाइम जाने के लिए उसको क्या करना, कितना टाइम लगता है 10⁸ ध्वनि तरंगों का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव्स कितना होगा बेटा 10⁻³ आंखों के झपकने का लगा समय, ये देखो यार कितना खतरनाक है, आंखों को झपकना जैसे ऐसे करता है ना ऐसे, उसमें कितना समय लगता है, फिजिक्स उसको भी मेंटेन करता है इन चीजों को भी, अच्छी बात है। मानव हृदय का कर्मिक धड़कनों का बीच का ये 0 सेकेंड्स लगती है भाई, अरे खतरनाक है भैया, ये देख लो ये देखो बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं वैसे, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे अपन गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं उनमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, कई बार देखने को मिलते हैं, कई बार क्या देखने को मिलते हैं, लेकिन IIT नीट में ये क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ओके। चंद्रमा का गुणनकाल, ये टेबल आप लिख लेना एक बार अपने बुक से। यथार्थ यंत्रों की अशुद्धता मापन कल से स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और CG सिस्टम और MCAS यूनिट्स पे भी बहुत सारे यूजेस बताऊंगा आप लोगों को कल के लेक्चर में, आज के लेक्चर नहीं, आज का काफी है, पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, थैंक यू सो मच। और कल मैं उम्मीद करूंगा कल आप लोग ये पूरे वीडियो को देख के आओगे अच्छे से और बेसिक चीजें पढ़ के आना घर से, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है।